आज अपन बात करेंगे ऑपरेटिंग लीज, जो कि अपने AS 19 लीज वाले टॉपिक चैप्टर का ही पार्ट है और जो कि सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें अपन ने पिछली वीडियोस में बात करी थी फाइनेंस लीज की, सेल एंड लीज बैक के कॉन्सेप्ट की, जिसमें अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करे थे, साथ ही साथ फ्रॉम ICAI प्रैक्टिस मैनुअल से। और आज हम बात करेंगे सर हमारे ऑपरेटिंग लीज के कॉन्सेप्ट की, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है AS 19 का, जिसमें सर दो पार्टीज होती है, लेजी एंड लेजर। वो आपको पता ही है कौन कौन सी होती है। लेजी जिसको दे रहे हैं, लेजर जो देता है। अब लेजी की बुक में सिंपल सी बात है, लीज रेंट अपना खर्चा है तो लीज रेंट अकाउंट डेबिट। फिर एक ये सर लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट भी क्या करता है सर, डेबिट करता है। और टू लेजर अकाउंट मतलब रेंट को ड्यू करता है। ये रेंट को जब अपन ड्यू करते हैं कि भैया अपना रेंट इतना ड्यू हो गया, फिर जब अपन रेंट को पे करते हैं तो अपन एंट्री करते हैं सर क्या, रेंट को जब अपन पे करते हैं तो अपन जो एंट्री करते हैं, जब सर अपन ने रेंट को ड्यू करने की एंट्री कर ली, यस सर, रेंट को ड्यू करने की अपन ने एंट्री कर ली। अब रेंट को जब अपन पे करेंगे तो सर ये गलती से यहाँ पे लीज रेंट लिखा है, इसको अपन लेजर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, अपन इसको लेजर लिखेंगे, लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपन ने क्या करा सर, फिर लेजर को क्या कर दिया सर, अपन ने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद सर जितना भी लीज रेंट का खर्चा होगा, ये लीज रेंट का खर्चा होगा, अपन इसको क्या कर देंगे सर, PNL अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर। ऐसे ही अब लेजर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, भाई लीज रेंट उसके लिए इनकम है तो लीज रेंट इनकम अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेगा। लीज इक्वलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट होगा। और डेटर बन गया कौन, लेजी, उसके लिए तो लेजी अकाउंट को डेबिट कर देगा। जब उसको पैसा मिलेगा तो वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट। ये लेजी करना है इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट एंट्री करेगा। यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट एंट्री करेगा। और फिर जो लीज रेंट है उसको कहाँ डाल देगा सर, वो अपने PNL अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देगा, क्योंकि वो क्या है सर, उसकी इनकम है। क्लियर? यस। अब लीज इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, लीज इक्वलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका लीज रेंट है पर एनम का, और जितनी आपने पर एनम इनकम रिकॉग्नाइज करी है, जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा वो सर आपकी किस में जाएगा, लीज इक्वलाइजेशन में जाएगा। आई या नहीं आई बात समझ में? तो अपन सर इस पर अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपने ICAI स्टडी मटेरियल का ही है और जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्या लिखा हुआ है, सपोज आउटपुट हुआ है फ्रॉम ए मशीन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 6 ईयर आर एस्टिमेटेड एज 10,000 फर्स्ट साल में, सेकंड साल में 20, थर्ड साल में 30,000, फोर्थ साल में, चौथे साल में 40,000 एंड फिफ्थ साल में आपका 20,000, सिक्स साल में आपका 5,000। द मशीन वॉज गिवन ऑन 3-year ऑपरेटिंग लीज। सर 3 साल की ऑपरेटिंग लीज है, 6 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो इट मीन सर फाइनेंस लीज तो हो नहीं सकती, और क्वेश्चन में भी साफ साफ कह दिया ऑपरेटिंग लीज है। तो जिसमें जो इक्वल लीज रेंट उसको प्राप्त करना है, कमाना है, तो वो कितना है सर, 20% प्रॉफिट मार्जिन है ऑन कॉस्ट ऑफ 5 लाख। सर 5 लाख का 20%, जो कि 20% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट का 5 लाख का अगर आप 20% निकालोगे तो सर कितना होता है, 5 लाख का 20% निकालेंगे। नहीं सर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपन को वापस पढ़ो सर, कि द मशीन वॉज गिवन ऑन 3rd-year ऑपरेटिंग लीज, दी गई है बाय डीलर के द्वारा, ऑफ द मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंट के लिए, टू यील्ड क्या, इतना गेन करने के लिए कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट मार्जिन, किसके ऊपर, ऑन कॉस्ट ऑफ 5 लाख। 5 लाख की जो कॉस्ट है उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट मार्जिन यूज करना है, मुझे कमाना है। तो ये जो 20% है वो ऑन कॉस्ट नहीं है, 5 लाख की मेरी मशीनरी की कॉस्ट है, उस पर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है। अब जो 20% है, अगर इधर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट, और जो कॉस्टिंग है 5 लाख रुपए की, ऐसे लिखा होता तो सर मैं मानता ही 20% कॉस्ट है। तो अपन को 5 लाख का, अपन को क्या करना है सर, अपन को सर क्या करना है, 5 लाख का 20% निकालना है। 5 लाख का कितना निकालना है सर अपन को, 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा सर, 5 लाख का सर 20% हो जाएगा अपने पास अप्रोक्स 1 लाख। हाँ 1 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख की कॉस्ट है, 1 लाख का प्रॉफिट है, मतलब सर मेरे को कितना कमाना है, 6 लाख रुपए कमाना है। मुझे लीज रेंट से 6 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, 6 लाख रुपए कमा लेंगे। वो कितने साल में कमाओगे सर आप, वो लीज रेंट के दौरान ही देगा ना आपको, लीज जब तक वो लीज पीरियड होगा तभी वो आपको 6 लाख देगा टोटल करके। ऐसे तो ना लीज पीरियड के खत्म होने के बाद भी देगा, नहीं देगा। तो लीज पीरियड जो है वो सर शुरुआत के 3 साल है। शुरुआत के कितना है सर, 3 साल। तो सर शुरुआत के 3 साल में सर हम कितनी यूनिट बना पाते हैं,
सर 10,000, 20,000, 30,000, 30,000 और 30,000 हो गया सर 60,000 हम यूनिट आउटपुट है ड्यूरिंग द लीज पीरियड, वो है सर 60,000 का। डिवाइड करेंगे सर सब अपन टोटल आउटपुट से, मतलब 6 ईयर के टोटल आउटपुट से, तो वो कितना होता है, वो होता है सर 1,25,000 यूनिट। तो सर अगर हम देखते हैं तो 2.88 लाख जो रुपया है वो आता है सर आपके पास, टोटल लीज रेंट आएगा आपके पास 2,88,000 सर आगे आपके पास टोटल लीज रेंट। अब ये टोटल लीज रेंट 3 साल का है, तो सर एनुअल लीज रेंट आपके पास कितना हो जाएगा, एनुअल लीज रेंट हो जाएगा सर 96,000 डिवाइड करेंगे 3 का, क्योंकि 3 साल का है ये अपन के पास। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर कि अपन को अब इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। जो इनकम रिकॉग्नाइज होगी वो भी सर अपन आउटपुट के रेशियो में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इनकम जो होगी अपने पास, जो टोटल लीज एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इनकम इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द लीज पीरियड, दैट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कौन कौन सा सर, 10,000, 20,000 एंड 30,000। इट मीन सर 10, 20, 30 के प्रोपोर्शन में। तो जो सर अपन ने इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे 2.88 लाख जो अपने पास लीज रेंट है 3 साल का, उसको अपन किस रेशियो में बांट देंगे सर, 10, 20, 30 के रेशियो में। तो अपने पास कितनी सर इनकम आ जाएगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की इनकम इतनी, थर्ड ईयर की इनकम इतनी। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो मतलब सर फर्स्ट ईयर इनकम कितनी है, फर्स्ट ईयर लीज रेंट कितना है 96,000 और इनकम कितनी है 48,000। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर, दोनों का डिफरेंस हो गया 48,000। तो सर हमारे जो लीज इक्वलाइजेशन है उसमें अपन ने सर 48,000 लिखा या नहीं लिखा? यस सर 48,000 लिखा। और 48,000 सर हमारा रेंट का इनकम होगा, रेंट इनकम होगा तो सर 48,000 अपने लिए क्रेडिट हो जाएगा। और लेजी हमारा डेटर हो गया 96,000 से। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। यस सर कि सर हमारे को क्या करना है, 96,000 लेजी से लेना है फर्स्ट ईयर में टोटल, जिसमें से 48,000 की हमारी क्या होगी सर लीज इक्वलाइजेशन होगा, और बचा हुआ लीज रेंट आपका क्या होगा सर, बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर? या आई या नहीं यही बात समझ में? यस सर। आपको इनकम निकालना समझ में आ गया, इनकम तक का, ठीक है। इनकम निकालने के बाद सर आपने एंट्री क्या करी लेजर की बुक में कि भैया लेजी अकाउंट डेबिट, लेजी अकाउंट डेबिट टू लीज इक्वलाइजेशन और टू लीज रेंट, ठीक है। लेजी से कितने साल कितना पैसा लेना है अपन को फर्स्ट ईयर में सर, 96,000 लेना, उससे ज़्यादा वो देगा नहीं, ठीक है। अब 96,000 देना है, जिसमें से लीज इक्वलाइजेशन कितना है सर 48,000। कैसे पता चला? क्योंकि सर मैंने क्या बताया था, लीज रेंट और इनकम का डिफरेंस। तो लीज रेंट कितना है सर 96,000 पर एनम, और उस साल में इनकम कितनी है 48,000। मतलब 48,000 का जो डिफरेंस है वो कितना जाएगा सर आपके लीज इक्वलाइजेशन में जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा सर आपका लीज रेंट होगा। आई या नहीं आई बात समझ में? जो लीज रेंट है वो बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर? यस सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये जो अपन को पैसा मिलेगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट, कितना 96,000 दे दिया उसने तो पूरा के पूरा। और जो अपना लीज रेंट है जो 48,000 का जो लीज रेंट है सर, अपन उसको कैश में डालेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सर लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्यों सर? क्योंकि अपनी इनकम है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दी। क्लियर? यस। फिर सर अब इसमें जो डेप्रीशिएशन होगा ना, वो डेप्रीशिएशन भी सर अपन इन द प्रोपोर्शन ऑफ क्या निकालेंगे, आउटपुट के में ही निकालेंगे। तो सर मशीनरी कितने की हो गई सर, 5 लाख की मशीनरी है कॉस्ट, और डेप्रीशिएशन हमेशा कॉस्ट पे लगता है। तो सर डेप्रीशिएशन 5 लाख पे ही लगेगा। वो भी किस रेशियो में लगेगा सर, इन द रेशियो ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट क्या है सर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 20,000, 5,000। तो सर अपन रेशियो बना लेंगे 10, 20, 30, 40, 25। इस रेशियो में सर अपन डेप्रीशिएशन निकाल लेंगे। तो सर फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन आएगा 40,000। कैसे सर, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय कितना, 40, 30, 70, 90, 100, 125। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 125। तो सर 40,000 डेप्रीशिएशन आ गया। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी जो गिवन दी गई है ऑपरेटिंग लीज पे, वो एंट्री करेंगे अपन। क्योंकि सर डेप्रीशिएशन की एंट्री कौन करेगा, डेप्रीशिएशन की एंट्री लेजर ही करेगा, क्योंकि लेजर ही तो असली मालिक है, उसका ओनरशिप तो लेजर के पास ही है, ठीक है। और उस डेप्रीशिएशन को सर हम किस में डाल देंगे सर, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए नहीं यही बात समझ में? यस सर। अब क्लियर हो गया। तो सर अपन ने
इस क्वेश्चन में जो लीज वाला क्वेश्चन था, अब अपन ने ऑपरेटिंग लीज का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ लिया है, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर 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 करके जाना। एग्जाम में आपके तीनों चीज़ें पूछ लेगा वो, लीज रेंट बताओ, इनकम बताओ और डेप्रिसिएशन बताओ। तीनों आपको सर किस आउटपुट के रेशो के बेसिस पे निकालना है। चौथा, वो अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ ले तो वो दोनों के बुक में पूछ सकता है बड़ा क्वेश्चन बनाकर। क्लियर सर? यस, इस वीडियो में अपन इतना ही। अब अपन सर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें अपन एक नेक्स्ट एएस डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग टैक्सेशन ऑफ इनकम। और अगर सर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।